हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रा। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट रेलवे एएलपी का प्रैक्टिस सेट है। और जो एएलपी का प्रैक्टिस सेट है ये यूथ बुक से, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसकी बात हम करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 75 होता है। और अप्रोक्स इसमें आपको 30 क्वेश्चन के आसपास आपको जनरल साइंस और जनरल स्टडी से रिलेटेड आपको मिलेगा। सो हम इस पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस ही करने वाले हैं, यानी कि जनरल स्टडी हम इसमें सिर्फ करने वाले हैं। और इसमें जो होता है अप्रोक्स आपको 25 मैथ मिलेगा और 25 आपको रीजनिंग के आसपास मिलेगा। सो हम आगे की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन है उबंटू क्या है। तो उबंटू की बात किया जाए तो उबंटू एक प्रकार का क्या है? वेब ब्राउज़र, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, मैलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या बोलते हैं? उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली किस के लिए रिलेटेड हैं। तो बात करते हैं कि सलीम अली जो है ये जो है पक्षी विज्ञान है। सलीम अली एक नेशनल पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये रिलेटेड किससे हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे पक्षी विज्ञान से रिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं के बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है राइजॉइड बोला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हड्डियों की कोशिकाओं एवं कठोर मैट्रिक्स में संनिहित होते हैं जो बनी होती है। तो हड्डियों आपको बता दें कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस की कौन बनी होती है? तो हड्डियाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है। तो स्तनपायी की बात किया जाए तो एक अफ्रीकी हाथी जो है कि स्थल पर रहने वाली जो है अफ्रीकी हाथी है। और ब्लू व्हेल भी एक स्तनपायी के अंतर्गत आता है। मैमल्स के अंतर्गत ब्लू व्हेल भी आता है, जो कि सबसे बड़ा की बात कर दे तो कौन सा हो जाएगा? ब्लू व्हेल सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे शरीर में बसा संचायक ऊतक कौन सा हो जाता है? बसा संचायक ऊतक हिंदी में अगर बोला जाए तो बसीय ऊतक को भी बसा संचायक ऊतक कहा जाता है। और इंग्लिश में बात किया जाता है, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? एडिपोज ऊतक जो होता है। एडिपोज ऊतक के नीचे जो होता है बसा का संचयन होता है, मतलब कि एब्जॉर्बेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों धोवन सोडा का, तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3N10H2O जो होता है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, जो एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक बनाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में पहले और सतवें दोनों समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो अगर आपको बता दें कि परमाणु क्रमांक में जो होता है परमाणु क्रमांक के साथ जो होता है आकार में वृद्धि होता है। आपको बता दें कि परमाणु क्रमांक जिस तरह से बढ़ेगा उसका आकार भी बढ़ते चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा बिलियन पीएच पेपर को नीला कर देता है? बिलियन जो है पीएच पेपर को क्या बोल रहे हैं? तो बिलियन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का बेस है। तो बेस जो होता है पेपर को क्या कर देगा? पीएच पेपर को नीला कर देगा। और बाकी जो ये सब जो है नींबू का रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस, ये सब क्या है? ये सब एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जाता है? धातु का वह कौन सा गुण है? तो तन्यता जो है धातु का एक गुण है जिसके कारण हम इसको तार में ढाल सकते हैं। और वही देखिए वही जो होता है आघात वर्धनीय इसकी इंग्लिश में कहने का मतलब कि मैलेबिलिटी। अगर मैलेबिलिटी हो जाएगा तो तार को पतला चादर की तरह किया जाएगा। अब तन्यता हो जाएगा तो इसको तार में ढाल सकते हैं। मैलेबिलिटी जो होता है इसको चादर में ढाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक क्या होते हैं? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक होता है वो क्या होते हैं? किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ वाट होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब
कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो क्या होता है, अगर 17 मीटर, 17 मिनिमम जो होता है 17 मीटर की दूरी से अगर परावर्तित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रतिध्वनि, इको की आवाज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सापेक्षिकता का घनत्व के बराबर क्या होता है। तो सापेक्षिकता का घनत्व जो होता है, सापेक्षिकता का घनत्व क्या होता है, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व जो होता है सापेक्षिकता का घनत्व हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो अगर इनकेस बता दें कि ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में, ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या बोलते हैं, तो सामान्य बल बोला जाएगा। घर्षण बल जो होता है उसमें कुछ फ्रिक्शन होता है और उसमें कुछ जो होता है रुकावट होता है, उसको हम घर्षण बल बोल सकते हैं। संपर्क बल जो होता है उसमें हम टच करके किसी चीज़ को बल दे रहे हैं, संपर्क बल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो आपको बता दें दिशा और परिमाण दोनों किसमें होता है, तो वेक्टर में। वेक्टर एक सदिश राशि, तो इसका पूर्ण है सदिश राशि में जो होता है दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो इसमें सदिश राशि कौन है, द्रव्यमान सदिश राशि ये नहीं है, दूरी सदिश राशि ये नहीं है, चाल सदिश राशि नहीं है। तो संवेग जो हो जाएगा सदिश राशि के अंतर्गत आ जाएगा। तो सदिश में जो होता है दिशा और परिमाण दोनों होता है। संवेग का फार्मूला होता है क्या, एम भी हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी संवेग का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन किया गया है। तो आगम जैन धर्म की बात कर रहे हैं, आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन किया गया, हिंसा नहीं अहिंसा का वर्णन किया गया। तो कौन सा हो जाएगा, इसका सूत्रकृतांग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के सक्षम लाया था। तो वैसे इंजीनियर का नाम क्या है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो मैकेंजी जो वो इंजीनियर थे जिन्होंने हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लेकर के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिक विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन की एक गंभीर चुनौती बन गई। तो मेरठ में जो चालू हुआ था उसकी एक गंभीर चुनौती कौन सा बन गया, भारतीय विद्रोह 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय में रीट दायर किया जाता है। उच्च न्यायालय के मतलब कौन सा, तो हाई कोर्ट के अंतर्गत अगर आप रीट दायर करते हैं तो 226 आर्टिकल 226, हाई कोर्ट के अगर आप दायर करते हैं तो आर्टिकल 226 हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अगर आप दायर करते हैं तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हाई कोर्ट पूछ रहा है तो 32 हो जाएगा, इसका 226 इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार खाली स्थान की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किया गया। तो कितना साल तक, तो 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया बताई गई है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस में लाया जाता है, तो 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति में महाभियोग लाया जाता है। और 72 के अंतर्गत जो होता है राष्ट्रपति किसी दोषी को क्षमादान करते हैं। और अनुच्छेद 71 के तहत अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई किसी भी प्रकार का विवाद आ जाता है तो उसका मैटर कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में इनका मैटर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के बृहत्तम हिस्सा कौन सा होता है। तो पृथ्वी का बृहत्तम हिस्सा जो होता है बाहर वाले हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, कोर, एथोनोस्फीयर, मेंटल। तो अगर बात करते हैं पृथ्वी के बृहत्तम हिस्सा की बात करें तो क्रस्ट बोला जाएगा। क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 होता है। तो एक होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर। और एथोनोस्फीयर अगर बात किया जाए तो पृथ्वी के बाहरी हिस्सा को एथोनोस्फीयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अगर गोदावरी नदी की बात किया जाए तो इसमें कौन सा कथन गलत हो जाएगा, यह पश्चिम घाटी के ढलानों से निकलती है, बिल्कुल सही है। इसकी जल निकासी आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में कवर करती है, ये भी सही है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी सही है। पश्चिमी भाग से, जैसे कि आप मैप के अनुसार, इस तरह से मैप के अनुसार, इंडियन मैप के अनुसार अगर हम देखेंगे
तो इस तरह से आता है, इस तरह से। तब पश्चिमी घाट से, ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, ये पूर्वी घाट हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा ईस्ट घाट हो जाएगा। तो यहाँ से गोदावरी नदी यहाँ से निकलेगी और सीधे वेस्ट बंगाल में, तो ये बंगाल की खाड़ी हो जाती है, अरब की खाड़ी हो जाती है। तो कहाँ से निकलेगी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही गलत हो जाएगा और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए। तो क्या बोलता है इसमें, अगर पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक था। तो इसमें किसमें बोला है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। ये क्या होता है, तो त्रिशूर पूरम एक प्रकार का पर्व है जो कि वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और त्रिशूर पूरम की बात किया जाए तो ये हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन को देखने को मिला है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो एएलपी में देखने को ज़्यादातर मिलता है, एक फेस्टिवल से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संगीत में प्रयुक्त आघातवाद से नहीं है, तो मंडोलिना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करें। तो माइक्रो फाइनेंस की अगर बात किया जाए, माइक्रो फाइनेंस के, तो मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक से यही इसका सही हो जाएगा। और इसकी बात किया जाए तो 1976 में इसकी अवधारणा दिए थे कि इन्होंने ग्रामीण ग्रामीणों को ऋण देने के लिए ग्रामीण बैंक की अवधारणा किए थे मोहम्मद यूनुस, जो 1976 में इस तरह की अवधारणा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक एक पुस्तक लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण की बात किया जाए तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को कौन मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। और 2 अक्टूबर को ही हम मनाते हैं अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है, केडिंक लैमर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती था। तो आपको बता दें तो इसके सबसे पहले क्या था, GATT था जो इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था ब्रेटन वुड सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। इसको सबसे पहले गाटा कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1948 को गाटा का गठन किया गया था। और गाटा को ही नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, WTO। तो WTO वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन WTO हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी गठन कब किया गया, तो 1 जनवरी इसकी गठन कब किया गया है, 1 जनवरी 1955 को इसका गठन किया गया है। और गाटा का गठन किया गया था 1 जनवरी 1948 को। इसका नाम परिवर्तित करके WTO कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी है उसका, उसी को संदर्भ में लेकर के हम गलत बोल रहे हैं। लेकिन क्या है, WTO हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी गठन 1 जनवरी उसका नाम परिवर्तित करके 1 जनवरी 1995 को WTO कर दिया गया। और इसमें जो है वर्तमान में 164 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेलों का आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1947 में दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के सम्मेलन में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एजरा कप किससे संबंधित है। एजरा कप की बात किया जाए तो एजरा कप जो रिलेटेड हो जाएगा, एजरा कप रिलेटेड हो जाएगा पोलो से एजरा कप रिलेटेड हो जाएगा। पहला एजरा कप जो 1880 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्थ ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में एक चर्च जो है, उस चर्च का नाम है कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस, भारत के किस राज्य में है? तो मेघालय राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन देखेंगे। जातीय भाषाई समुदाय बोडो निम्न में से किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असम। इसी तरह से हमारा जो है आज का सीरीज जो है एएलपी का सेट प्रैक्टिस खत्म होता है। आप रेगुलर वाइज में एएलपी का प्रैक्टिस सेट देखते रहें, क्योंकि आगामी एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। और जो हम रेलवे का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूथ बुक पब्लिकेशन से करा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। और मैक्सिमम इसमें आप देख सकते हैं अप्रोक्स 30 के आसपास क्वेश्चन है, 30 से 35 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जीएस रिलेटेड है। अगर आप जीएस से रिलेटेड जीएस पे कमांड कर लेते हैं तो इसमें रिजल्ट लाना बहुत ही आसान हो जाता है। और जो है रीजनिंग तो आप बनाइएगा ही, तो रीजनिंग के आसपास 25 हो जाएगा रीजनिंग, और वही 20 के आसपास रीजनिंग हो जाएगा, 20 मैथ हो जाएगा, बाकी जो बचा जो इससे हो जाएगा। तो आप इस पर कमांड कीजिए और जो है आप इसको रेगुलर वाइज में देखें और लोगों को बताएं कि हाँ इस बुक से करें, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। और हम आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए वहाँ से और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।